नमस्कार दोस्तों, आज के टॉपिक में हम कुछ अलग तरह की जानकारियां आपके पास लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आपको भी एक अलग रोमांच का अनुभव होगा और आप उस बारे में जानने के लिए उत्सुक होंगे। आज का हमारा विषय है नाग कन्या। अब इस विषय को पढ़कर बहुत लोगों के मन में ये सवाल भी आ सकता है कि क्या नाग कन्या होती है या ये सिर्फ एक कहानी है। तो हम आज आपको इस बारे में थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल यही उठता है कि क्या नाग कन्या वास्तव में होती हैं? तो इसका जवाब यही है कि असल में नाग कन्या सर्प नहीं, पहले के जमाने में पूर्णतः मानव होती थी। मतलब पूरी तरह से मानव ही होती थी। नाग एक मानव कुल था जो कि सामान्य रूप से नदी के पास रहते थे और दवाइयाँ और जहर के बारे में जानकार होते थे। जब पुरातन काल में ग्रंथ वगैरह रचे गए थे तब लिपि नहीं होती थी। उसी समय से ये कहानी एक दूसरे को ऐसे ही सुनाई जाती थी। अब आगे आइए जान लेते हैं कि नाग कन्या कौन थी। हमारे पुराणों के अनुसार नाग कन्या की उत्पत्ति नाग अनंत से हुई थी, जो कि भगवान विष्णु के वाहन के रूप में काम करता था। उसके सिर और धड़ तो एक खूबसूरत महिला की तरह दिखते थे, परंतु उनका निचला शरीर सांप जैसा दिखता था और इसी दो तरह की छवि के कारण इन्हें नाग कन्या या स्नेक गर्ल कहा जाने लगा। महाभारत के समय की प्रचलित कहानियों के अनुसार कुंती पुत्र अर्जुन ने पाताल लोक की एक नाग कन्या से विवाह किया था, जिसका नाम उलूपी था। उलूपी एक विधवा नाग कन्या थी। अर्जुन से विवाह करने से पहले उलूपी का विवाह एक नाग से हुआ था, जिसको गरुड़ ने खा लिया था। अर्जुन और उलूपी के द्वारा एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम अरावन था, जो अब हिजड़ों के पति के रूप में जाने जाते हैं और उनका दक्षिण भारत में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर भी है। इस तरह एक और कहानी के अनुसार भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह भी एक नाग कन्या से ही हुआ था, जिसका नाम अहिलवती था और भीम और अहिलवती के द्वारा जो पुत्र पैदा हुआ था उसका नाम बर्बरिक था, जो एक बहुत ही वीर योद्धा था और आगे चलकर वो अभी खाटू श्याम बाबा के नाम से जाने जाते हैं। और दूसरी कहानियों के अनुसार माँ मनसा देवी भी नाग कन्या से ही जानी जाती हैं। मनसा देवी को भगवान शिव की मानस पुत्री और नागराज वासुकी की बहन के रूप में पूजा जाता है। ये माना जाता है कि जो भी माँ मनसा की प्रसिद्ध शक्तिपीठ हरिद्वार में आता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मनसा देवी को सांपों की देवी भी कहा जाता है और मनसा देवी को सांप और कमल पर विराजित दिखाया गया है। ऐसा बोला जाता है कि 7 नाग हमेशा उनके कक्ष में रक्षा करते हुए वहां मौजूद रहते हैं और मनसा देवी की गोद में उनका पुत्र आस्तिक विराजमान है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा।